नमस्कार, आदाब। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इनाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है और हम वोट भी नहीं मांगते। लोग बता रहा है कि भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार में नया व्यवस्था कैसे बनेगा। गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी जी ने आपसे हमसे वोट नहीं मांगा। गांधी जी ने इस समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब आपको आजादी मिली। अगर गरीबी से आजादी चाहते हैं तो सबको बिहार में अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते। इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 15-20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आपको ये बताएंगे, आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई बहुत बैठे हुए। हम 5000 गांव में पैदल चलकर यहाँ पहुँचे और रोज कैमरे पर कहते हैं कि दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं गरीबी बदहाली दिखी तो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। अपना दुर्दशा देखिए, अपने बदहाली की बात सुनकर ताली बजा रहे। मेरे भाई, यहाँ जितना आदमी आता है आपको ये बताता है कि मुसलमानों की बदहाली इसलिए है कि कोई कहता है हमको कांग्रेस ने ठगा, कोई बता रहा है कि लालू जी ने धोखा कर दिया, कोई कह रहा है कि मोदी और भाजपा वाले परेशान कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं आपकी बदहाली क्यों है। आपकी बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में जो पैगंबर साहब ने आपको बताया, आपने तो उससे भी किनारा कर लिया। ये मुसलमानों के कौम में पैगंबर साहब ने लिखा है, बताया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आज का हुक्मरान आपको जालिम दिखता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने हुक्मरानों को, रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो पैगंबर साहब बोल कर गए। आप कुरान पढ़ते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। और ये वो कौम है जो 5 बार नमाज पढ़ती है लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं करती। कैसे भला होगा?
आप प्रशांत किशोर से सुनने आए हो, हम आपको क्या बताएंगे? आप तो अपने पैगंबर साहब की बात नहीं माने तो हमारे बात क्या मानिएगा? इस्लाम में ये बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और आज का जो मुसलमान है वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता, वो किसी के पीछे चलना चाहता है। पहले कांग्रेस के पीछे चला, फिर लालू तेजस्वी के पीछे चला, आज आप हमको सुनने आए हैं कि प्रशांत किशोर के पीछे चले। मेरे भाई, किसी के पीछे चलने से आपका भला होने वाला नहीं है। 18 करोड़ की कौम किसी के पीछे चल के अपना भला नहीं कर सकती है। जब तक आप अपने कौम में कौम के जो बुनियादी बातें हैं, सियासी नजरिए से जो बातें आपके रहनुमा ने आपको बताई है, उसको नहीं समझोगे, उसको नहीं अमल में लाओगे, तब तक कोई प्रशांत किशोर, कोई लालू यादव, कोई राहुल गांधी आपका भला नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ आ जाए। आप यहाँ सुनने आए हैं कि कौन लड़का है प्रशांत किशोर, 2 बरस से पैदल चल रहा है, अपनी बर्बादी का आलम देखिए। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए क्योंकि आपको किसी ने बताया है कि हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके अपने बच्चे, आपके पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आज से नहीं 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस से आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने, नौकरी करने। और जिनका भी बच्चा, जिनका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा जो आपको छोड़कर गया है, साल में एक बार कोई ईद में, छठ में घरे आता है, एक बार आप उसका मुंह देखते हो। साल भर वो आदमी वहां बीमार भी पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते और आप उसकी चिंता नहीं करते। जब वोट होता है तो आपको अपने बच्चे का कष्ट नहीं दिखता, आपको लोग भय दिखाते कि भाजपा को रोकने के लिए हमको वोट दे दो। आप नमाज पढ़ते, आप कहते हैं हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। और पूरे कौम के सामने मैं कह रहा हूं, आपसे ज्यादा डरने वाला कौम पूरे देश में कोई नहीं है। आप इतना डरते हैं भाजपा से कि किसी ने अगर भाजपा का नाम ले लिया तो उसके सामने आप उन लोगों को भी अपना रहनुमा बनाते हो, उनको भी वोट लेकर जिताते हो जो आपके बच्चों का हक लूट कर ले गए हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आप आए हैं हमसे सीखने, हम आपको क्या सिखाएंगे? हम अभी आपको कोई बात नहीं सिखाएंगे, आपसे 3 सवाल करेंगे। पूरी पदयात्रा में हर गांव में हम सिर्फ 3 सवाल करते हैं, आप उसका जवाब दीजिए और आपको अभी दिखेगा कि आपकी ये गरीबी बदहाली की वजह क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है और इससे बाहर कैसे आप निकल सकते हैं। आप जितने लोग यहाँ आए हैं, एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ और बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? हमने नहीं सिखाया, आपस में बात मत कीजिए, हमने नहीं सिखाया। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों के रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा।
अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने उन्हीं बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए जिनको आप पढ़ाई और रोजगार दिलाना चाहते हैं, और उन बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, अभी वहां खड़ा हो कहीं कि हमको फैक्ट्री रोजगार दिलवा दीजिए। अभी आपने कहा कि हमको रोजगार और पढ़ाई चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिया। अब लोग कहता है कि बिहार में तो विकल्प नहीं है, सारा नेता चोर है। हम लोग तो सबको वोट लेकर देख लिए, अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लालू जी को दीजिए या नीतीश को दीजिए, राहुल गांधी को दीजिए कि मोदी को दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे वो रास्ता। अगर वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या नहीं, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई निश्चित हो जाएगा, नहीं होगा तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? आप उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए। नहीं किया है, पूरा गांव बोला है। अब पीछे मत हटिएगा। आपने कहा कि हम लोगों ने जिसको भी वोट दिया आज तक कोई हमारा काम ही नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अब बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि कैसे आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमने आप लोग जो आए हैं, अगर जवाब दीजिएगा तब बात होगी, नहीं तो हम यहाँ पर आपको हाथ जोड़ने नहीं आए हैं। अगर सीखना है तो जोर से बोलिए हाँ या ना। हमने वोट लिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की वजह से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने वोट दिया लालू जी को। कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहते हैं कि जाने नीचे विकास नहीं हुआ, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं आया, पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला। लेकिन लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, अकलियत को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू के राज में सड़क बिजली नहीं बनी, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलिए, मिला कि नहीं मिला? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली, सड़क, पानी नहीं था। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में, और कुछ हो या न हो, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे आया है कि नहीं आया बिजली? हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए।
तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको किस बात पर वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिए, तो जो वोट जिसके लिए दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात बताने आए, वोट नहीं मांगते, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दीजिएगा लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को तो आपके बच्चों की मजदूरी कैसे खत्म होगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। आप जिस चीज के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिला है। आपने मोदी को अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिला है, मंदिर के लिए वोट दिया मंदिर बना है। लालू जी को अगर आपने आवाज के लिए वोट दिया तो गरीब और पिछड़े को आवाज मिला है। नीतीश को आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास को देखकर वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बात बताने आए। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है हमको नेता ठग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। नेता को ठगने की जरूरत क्या है? आप तो अपने ठगाने के लिए तैयार बैठे। हम जितने मुसलमान भाइयों के गांव से निकलते हैं लोग कहता है भैया हम लोग का दुर्दशा देखिए। और जितने मुसलमान भाई यहाँ है, जितने मुसलमान लोग यहाँ बैठे हैं, आप चाहे स्कूल का बात कीजिए, रोजगार का बात कीजिए, जिस दिन वोट होगा उस दिन आपको ये कोई बात याद नहीं रहेगी। आपको एक ही बात याद है, कोई एक आदमी भाजपा का डर दिखाएगा और आपका झोला में भर के वोट ले जाएगा। वो लोग भी ले जाएंगे जिन्होंने आपके बच्चों का हक मारा है, वो लोग भी ले जाएंगे जिन लोगों ने आपके परिवार का जीना मुश्किल किया है। ये आपकी दुर्दशा है। जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं फिक्रमंद हैं तो नेता आपके बच्चों के लिए क्यों फिक्रमंद होगा? अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको दिखाते हैं कि आपके दुर्दशा का क्या आलम है। जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? हाथ उठाकर बताइए पीछे तक, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा गांव बोला है, अब सब का सब आदमी झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। आपने कहा बिल्कुल आराम से हाथ उठाकर कह दिया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम इसी बरसात में अभी 8 किलोमीटर से पैदल आ रहे, रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, अगर 500 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं यहाँ देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे, शाम हो गया, अभी तक किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और अगर गया तो खिचड़ी खा के 10 बजते बजते रोड पर, गली में, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे, ये नेताओं के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे। लोगों से पूछते हैं
अरे भाई अपने बच्चे को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो। लोग कहता है भैया इतना गरीब है कहां से पढ़ाए कहां से कपड़ा खरीदे। तो मेरे भाई जिन नेताओं ने